कर रहे। आडंबर, पाखंड सत्य के सामने कभी नहीं टिक सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बोले, हम शास्त्रार्थ करने आए हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। बुद्ध ने कहा, प्रश्न तुम मुझसे कुछ भी पूछो, मैं उत्तर दूंगा, पर 4 प्रश्न मुझसे मत करना। 1, ब्रह्म क्या है? 2, आत्मा क्या है? 3, सृष्टि क्यों हुई? 4, आत्मा ब्रह्म है कि नहीं? विद्वान ने कहा, तो पूछूं क्या फिर आपसे? यही तो 4 विषय है शास्त्रार्थ करने को। इसी के आधार पर तो हमारे खट दर्शन बने, सांख्य, न्यायिक, वैशेषिक, योग, वेदांत। और इसी के आधार की तुम कहते हो चर्चा न करो। बुद्ध ने कहा, तुम चर्चा करो दुख की। क्या तुमको दुख है? क्योंकि मैं जानता हूं कि दुख से बाहर कैसे आया जा सकता है। शास्त्र की बात मत करो, तुम मुझे इस बात का उत्तर दो, क्या भीतर अहंकार है और अहंकार जनित दुख है और रोग हैं और पीड़ित हो? तो मैं तो वैद्य हूं, मैं तुमको औषधि दे सकता हूं। खाली बैठे बैठे लगूचे फैलाते रहो शास्त्र के, उपनिषद के, स्तोत्रों के, सूत्रों के, क्या लाभ उसका? इतनी लंबी चौड़ी बहस मुबाहिसे के बाद भी अगर चित्त में ईर्ष्या है, दुख है, देवऋषि नारद ने कहा ना नारद भक्ति सूत्र में, जिसको हार जाने का दुख है, जिसको जीतने का लोभ है, वो भक्त नहीं हो सकता है। बुद्ध ने वहां चोट की जो बहुत नाजुक जगह। आया हुआ विद्वान तो नतमस्तक हो गया और कहा, ये सही है, मैं शास्त्र तो बहुत जानता हूं, पर मेरे चित्त में ईर्ष्या की अग्नि भी है, क्रोध की अग्नि भी है, मेरे भीतर लोभ भी है, मैं हार ना जाऊं ये चिंता भी है, मैं जीतूं और प्रतिष्ठित हूं ये कामना भी है। मुझको कामना शून्य करने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। वही प्रश्न मैं तुमसे करती हूं। सत्संग तुम बहुत सुनते हो, मेरे टीवी में बहुत देखते हो मुझको, पर तुम जरा आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने भीतर झांको और वही प्रश्न मैं तुमसे करती हूं, क्या तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है? अपमान कोई करे तो दुख होता है, मान की इच्छा होती है, इसीलिए तो अपमान का दुख होता है। अगर ये चित्त में तुम्हारे क्षोभ होते हैं तो जानना अभी तुम्हारी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। कब चेतोगे? जब तक हम अपने मन के विकारों को स्वीकार नहीं करते, विकारों से बाहर आएंगे कैसे? आज बुद्ध पूनम के दिन से तुम संकल्प करो, जागृत होकर के जियो और अपने मन को दृष्टा भाव से देखो, भीतर कहां कहां विकार छिपते।